बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों अपडेट ये थोड़ी सी कि डेटा अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही आया है और तुरंत शीट बना करके हमने ट्विटर पे डाल दी है। और तो हमारा ट्विटर भी ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको शीट का एक्सेस सबसे पहले मिल जाए। और अब देखते हैं आज का डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं बुलिश, एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाई सेल है वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो कैरी फॉरवर्ड टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए ओवरऑल वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो आज इतनी बड़ी बाइंग और सेलिंग नहीं है, 4000 लॉट की सिर्फ सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 2,55,000 लॉट उनके अब शॉर्ट है। 4300 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, उनके 4500 लॉट शॉर्ट में है। 740 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की। 3,60,000 लॉट वो ओवरऑल लॉन्ग में है। लगभग 900 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 59,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में 2,21,000 लॉट बाय करते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स, तो 8,11,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 61,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने कॉल्स में। 8,82,000 नंबर 8,82,000 लॉट के रिकॉर्ड लॉन्ग पे पहुंच गए हैं। प्रोज जरूर कुछ सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। 2,83,000 लॉट उन्होंने सेल किया, वो नेट बेसिस पे सेल में आ गए हैं 73,000 लॉट के साथ। इंडेक्स पुल का डेटा देखें तो 3,70,000 लॉट पुट बाय किया है रिटेलर्स ने। अब उनकी पुट सेल घट के रही है 4,82,000 लॉट्स। डीआईएस को देखें तो 1,38,000 लॉट पुट सेल किया आज उन्होंने, उनके 4,88,000 पुट लॉट लॉन्ग हैं। और 52,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, उनके पुट लॉन्ग जो है वो बढ़ के हो गए हैं अब 7,62,000 लॉट्स। प्रोज की 2,82,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, उनके नेट सेल बढ़ के हो गए 7,68,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आ रही है क्योंकि 7,000 लॉट और बाय किए हैं एफआईज ने, उनके अब लॉन्ग बढ़ करके हो गए हैं 7,72,000 लॉट्स स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स को देखें तो कोई मेजर चेंज नहीं है उनकी स्टॉक फ्यूचर की फिगर में, लेकिन स्टॉक कॉल्स में अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और स्टॉक पुट भी बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट वो स्टॉक पुट में नेट बायर आ गए। तो चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। सो कैश मार्केट में भी आज दोनों इंस्टीट्यूशंस बाय करते हुए दिखे। डीआईएस का बाय आया 1,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर का, और एफआईज का बाय आया थोड़ा 400 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का, यानी दोनों ने मिलकर लगभग 1,400 करोड़ प्लस की बाइंग करी है। इसका मतलब इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज ने करी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन आज की देखिए, उससे पहले फटाफट रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। जो कल का डेटा था उसमें कुछ हम लोगों की ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्वियसली कॉशियस अप्रोच बोला था, डेटा काफ़ी बुलिश था। इस चीज़ की श्योरिटी थी कि बाज़ार खुलेगा या तो गैप अप या खुल करके ऊपर जाएगा, और उसके बाद बाज़ार ने प्राइस एक्शन भी हमें ऊपर की तरफ का दिया और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का मिला, और बाज़ार ने एक बढ़िया मोमेंटम हमारे को डेटा की साइड पर ही शो किया। बहुत ज़्यादा कोई वोलेटिलिटी नहीं थी। ये ज़रूर था कि जो ट्रेड्स अगर लेवल के हिसाब से हम लोग कर रहे थे तो वो आराम से मिल रहे थे, बट ऑल्दो थोड़ा स्लो मार्केट था इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में हमारे को जो है गेन जो है वो मोमेंटम जो आया वो थोड़ा सा पहले 2-3 घंटे पास होने के बाद आया। सो दैट वाज द ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए निफ्टी ने क्या शानदार क्लोजिंग दी है। लगभग 26,000 के आसपास हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 25,939 पे आ चुके हैं। इन द मनी कॉल्स में लगातार अनवाइंडिंग चल रही है, तो जो कॉल राइटर हैं वो निकल रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब इनफैक्ट कुछ कॉल्स जो हैं वो इन द मनी हो चुकी हैं, यानी ये इंडेक्स फ्यूचर जैसा काम करेंगी। थोड़ा सा भी और बाजार ऊपर गया तो 26,000 के ऊपर जो हमारी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो तो डेफिनेटली हम लॉन्ग का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 26,100 और 200। ये टारगेट जो है आते हुए हमारे को दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी आज चेंज इन ओआई में बड़ा नंबर नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स का कोई कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है, एटलीस्ट निफ्टी के अंदर इतना बड़ा कोई कॉन्फिडेंस उनका नहीं दिख रहा। इन द मनी पुट्स के अंदर सेलिंग लगातार जारी है, और रोज़ हम देख रहे हैं कि इन द मनी पुट्स के अंदर
सेल हो रही है पोजीशंस, और उसकी कंफर्मेशन हमें मॉर्निंग में लेवल्स भी दे देते हैं। सेल का ट्रेड जो है वो 900 के नीचे ही लेना ठीक रहेगा, या फिर 26,000 से कोई रिजेक्शन आए, यहाँ पे कोई एक बियरिश कैंडल बने 26,000 के नीचे, सो उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अगर 25,900 के नीचे जाएं, लेकिन क्वांटिटी हमारी तब भी कम ही रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान रहेगा ओनली बिलो 25,800। और जो हमारी मदर सपोर्ट थी दोस्तों, वो अब हमने 25,700 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ हम इतनी दूर आ चुके हैं कि 25,500 ज़रूर एक अच्छा मदर सपोर्ट है, लेकिन 700 भी एक कोई कम सपोर्ट नहीं है। इस लेवल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी इस लेवल के नीचे अगर हमें किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो, अगर 30 मिनट बाजार इसके नीचे टिक गया, तो फिर मेजर हमारे को डिप देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 25,500 तो आता हुआ दिखेगा ही। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर हमें अपनी ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। 3 अक्टूबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ डेटा के अंदर है नहीं, और हम सीधा चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन पे, जो कि 31 अक्टूबर है। वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अनवाइंडिंग वगैरह दिख रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये लगातार यहाँ पे कुछ बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या गेम प्लान चल रहा है। क्या ये बाय करना चाह रहे हैं, बाय करके लेके जा रहे हैं, या फिर ये सेलर्स हैं अग्रेसिव, जो कि बाज़ार को एटलीस्ट 26,200 तक जाता हुआ देख रहे हैं, और वहाँ पे या उसके ऊपर जाने के बाद ये इस लेवल पे अपनी पुट्स को जो है, जब इनका प्रीमियम घटेगा तब इसको कवर करेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बट इन ऑप्शन इस ऑप्शन चेन को और इन पर्टिकुलर ऑप्शन राइटिंग को या बाइंग को हमें लगातार विटनेस करते रहना पड़ेगा। तो ये ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी हमें। चलते आगे कहाँ, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे 25 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है। 54,105 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स की अनवाइंडिंग की बिल्कुल हद हो चुकी है, और फिर भी 53,900 पे कुछ अच्छी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। 54,100 के ऊपर अगर तेज़ी का ट्रेड मिले तो डेफिनेटली हमें बनाना चाहिए, क्योंकि और टारगेट लेकिन रहेगा दोस्तों 200 तक का ही। सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। इसके ऊपर निकले तो सर्टेनली फिर क्वांटिटी बढ़ा करके हम लोग तेज़ी लेंगे, और टारगेट फिर से ओपन हो जाएगा कहाँ तक के लिए, 500 तक के लिए, 54,500। यहाँ पे फिर 300 पॉइंट्स और एडिशनल मिल सकते हैं हमें। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी वंस अगेन यहाँ पे भी दिख रही हैं। सो ये बाय है या सेल है हमें कंफर्म करेगा अगर 54,000 के नीचे सस्टेन हुआ बाजार, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन फर्स्ट हाफ में अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन किया कभी भी, तो इसका मतलब ये कि, और एटलीस्ट पहले एक डेढ़ घंटा, हद से हद फर्स्ट हाफ को भी और थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। पहले एक डेढ़ घंटे में अगर 15 मिनट बाजार 54,000 के नीचे सस्टेन करता है, साथ में नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, ये ना हो कि किसी कारणवश बाजार खुले 53,800 और धीरे करके चार्ट उसका रिकवर होता हुआ दिखाई दे और हम मान लें कि ये शॉर्ट है। नहीं, हमें प्राइस एक्शन भी फिर वहाँ पे नेगेटिव चाहिए 54,000 के नीचे, तो फिर हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये सारी इन द मनी पुट्स इनकी बाय थी, इन विच इवेंट हम ये एज्यूम करेंगे कि इनका टारगेट बड़ा है नीचे की तरफ का, तो वहाँ पे फिर हम अकॉर्डिंगली शॉर्ट के ट्रेड अपने कैरी करेंगे। हालांकि बिलो 54,000 वी सी अ सपोर्ट एट 53,800, रीज़न आपके सामने है। यहाँ पे एक डिसेंट सा थोड़ा नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे 53,500 का ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट कोई खास नहीं दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल में 700 और 800 का जो ये माफ़ कीजिएगा 800 और जो 900 का जोन है, ये पूरा ही सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 54 से लेकर के 53,800 एक्चुअल में अगर देखेंगे, ये पूरा ही सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ये इसका मतलब टूटे तो वहाँ पे फिर एक शॉर्ट का 200 पॉइंट का ट्रेड मिनिमम है, और उसके नीचे फिर पैनिक वाली सिचुएशन है बिलो 53,500। तो ये ध्यान रखने हमें लेवल्स। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 1 अक्टूबर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, दोनों साइड पे कॉल और पुट की बाइंग सेलिंग जो भी हुई है वो दिखाई दे रही है। और मंथली ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी मंथली ऑप्शन चेन में क्या कोई खतरे की घंटी हमें सुनाई दे रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो बिल्कुल खाली है, घनघोर सन्नाटा है। फिर निफ्टी पर चलते हैं, जिसकी कल की ही एक्सपायरी है।
24,953 यानी लगभग 25,000 पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छा आज मोमेंटम देखने को मिला। और बाइंग का जो ट्रेड है दोस्तों, सर्टेनली 950 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो पहला टारगेट 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले तो फिर 25,100 का टारगेट मिनिमम आता हुआ दिखाई दे सकता है। और कल इसकी एक्सपायरी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अल्टीमेट टारगेट ऑफ 25,200 इज़ ऑल्सो अचीवेबल, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन काफ़ी डिसेंट कॉल राइटिंग हो रखी है, लेकिन साथ में देखें तो पुट राइटिंग भी बढ़िया हो रखी है। तो शॉर्ट का ट्रेड बिलो 950, क्वांटिटी हल्की सी बढ़ा सकते हैं 24,900, और ज़्यादा बढ़ानी है तो ओनली बिलो 24,800 फॉर अ टारगेट ऑफ 700। तो ये लेवल्स भी पॉसिबल हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगा तभी वो चीज़ की पॉसिबिलिटी आती हुई दिखती है, अदरवाइज या फिर कोई वर्ल्ड मार्केट से कुछ होता हुआ दिखे। आज की एक्सपायरी हो चुकी है मिड कैप निफ्टी की। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी 13,208 के आसपास की क्लोजिंग है। सो 200 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अपसाइड बिल्कुल ओपन है। अभी स्टॉक्स थोड़ा सा मिड कैप के कम चल रहे हैं, लेकिन अगर वो चलने शुरू हुए तो टारगेट यहाँ पे हमें अच्छे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिलो 200 हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, बट क्वांटिटी हमें अभी फ़िलहाल शॉर्ट में सब जगह पे सारे इंडाइसिस में कम ही लेनी है। 13,100 और 100 के नीचे 13,000 तक का भी टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए इससे पहले कि कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो ट्विटर है और जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर देख लीजिएगा, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है। और शीट हमारी आती है सबसे पहले ट्विटर पे, तो ट्विटर जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो आज देखिए कुछ लॉन्ग ऐड हुए, कुछ शॉर्ट भी ऐड हुए, लेकिन न्यूट्रल सही नंबर दिख रहा है, यानी माफ़ कीजिएगा, यानी कोई मेजर चेंज यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। यानी एटलीस्ट मार्केट ने, जो स्मार्ट मनी है, एफआईज है, उन्होंने अपने लॉन्ग्स को मेंटेन किया है। तो ये एक अभी भी बड़ी पॉजिटिव वाली बात है कि आज की तेज़ी के बावजूद उन्होंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई अभी तक। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखें तो वहाँ पे भी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है एफआईज की तरफ से। रिटेलर के अभी भी नेट सेल ओवरऑल है, हालांकि कुछ बाय करके गए आज। और प्रोज लेकिन थोड़ी गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉल राइटिंग करी है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ दिख रही है, ये मोस्टली कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन में, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉल और पुट दोनों बेच के गए हैं, क्योंकि आप देखिए इंडेक्स पुट भी जो है प्रोज ने वो भी सेल करी है। तो ये बाकी इंडाइसिस की पुट्स प्लस फिन निफ्टी की पुट मिला करके नंबर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यानी बाकी इंडाइसिस में वो बुलिश तो हैं, फिन निफ्टी में शायद थोड़े से चॉपीनेस और प्रीमियम मीटिंग की इंटेंशन ज़्यादा रख रहे हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर हमें थोड़ा प्रीमियम मीटिंग का दिखे तो हम बाकी इंडाइसिस को वहाँ पे मूव देख करके वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लेवल कंफर्मेशन मिले तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डेटा कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रो की राइटिंग जो है अभी अभी के लिए दोनों तरफ है। हो सकता है मॉर्निंग में वो एडजस्ट करें या जो भी है, लेकिन थोड़ी देर तो मार्केट को वो चॉपी रखने की, पर्टिकुलरली फिन निफ्टी को चॉपी रखने की कोशिश पूरी करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो रिटेलर पुट भी अच्छी खासी बाय करके गया और ये सारे इंडाइसिस की मिक्स होगी। सो इनका पुट का नंबर काफ़ी घट गया है और एफ की जो पुट लॉन्ग है वो भी लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बट अच्छी चीज़ ये है कि प्रोज का नेट सेल जो है काफ़ी बढ़ गया, यानी डाउन साइड तो कैप्ड है। तो ये डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव था, तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। प्लस स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और जो ओवरऑल डेटा बाकी चीज़ों का निकल के आया रिटेलर का, वो भी बाज़ार के लिए सपोर्टिव है। यानी एक बार फिर कल का दिन हमारे को एक पॉजिटिव टेरिटरी में या तो खुलते हुए दिखेगा या खुल करके ऊपर जाएगा। तो अगर पॉजिटिव टेरिटरी में खुलता है तब भी अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हमें वहाँ पे भी लेवल्स के साथ में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करना चाहिए, जस्ट लाइक टुडे। लेकिन जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि सेम क्वेश्चन पेपर अगले दिन रिपीट नहीं होता। तो आज जैसे बाजार पहले साइडवेज जा करके फिर ऊपर गया, लास्ट में हल्का सा कूल ऑफ हुआ, बहुत ज़्यादा कोई मैं मेजर उसे फॉल नहीं काउंट करूँगा। सो कल क्वेश्चन पेपर में क्या ट्विस्ट पॉसिबल है, तो ट्विस्ट यही पॉसिबल है कि कल हो सकता है स्टार्टिंग में ही थोड़ा ऊपर ले जा करके वहीं से नीचे लेकर के आ जाएं और उसके बाद साइडवेज कर दें, या फिर गैप अप खोल के वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दें और फिर साइडवेज कर दें।
क्योंकि डाउन साइड तो कैप्ड है, तो बाजार का कहीं ना कहीं साइडवेज जाना पड़ेगा अगर प्रॉफिट टेकिंग आनी है। तो नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 10 या 20%। लेकिन लेवल कंफर्म करेंगे तो हम वो भी ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। लेकिन एक व्यू हम जो फॉर्म कर रहे हैं वो ये है कि प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की काफ़ी कम है, तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना है। अगर हमें लगा कि कहीं ऊपर जा करके बाजार थोड़ा नीचे आ गया या न्यूट्रल के आसपास आ गया और थोड़ा साइडवेज चला गया है, तो फिर बाजार प्रीमियम ईटिंग जोन में चला जाएगा एटलीस्ट 2-2:30 बजे तक। तो ऐसे में स्टॉक्स पे फोकस करना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्टिंग में इंडेक्स पे जरूर फोकस कर सकते हैं कि किस तरफ का प्राइस एक्शन आ रहा है, लेकिन एक बार जब बाजार दिखा कि साइडवेज जा रहा है तो फिर स्टॉक्स पे फोकस करना फायदेमंद रह सकता है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।